राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कांडा इकाई का गठन कर लिया गया है, जिसमें भारतेंदु पंत को अध्यक्ष, दलीप सिंह मेहरा महामंत्री, जगमोहन आर्य कोषाध्यक्ष तथा मनोज रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर कांडवाल तथा मनोज पांडे की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। शिक्षक संगठन के अधिवेशन का जिला पंचायत सदस्य गोपाल धपोला ने शुभारंभ करते हुए कहा कि समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षित तथा सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। प्राथमिक शिक्षा संघ की नई कार्यकारिणी ने शिक्षकों की समस्याओं के निदान को लेकर हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के इस कांडा कमशार इकाई के त्रिवार्षिक अधिवेशन में कांडा कमशार क्षेत्र के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं और इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने जो अपनी असीम उम्मीदों के साथ यहाँ पर मुझे और मेरी कार्यकारिणी को निर्विरोध रूप से कांडा क्षेत्र में कार्य करने का अवसर दिया है। आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो 3 वर्ष का अग्रिम कार्यकाल आने वाला है, प्रत्येक शिक्षक तक अपनी पहुंच बना सकूं। उनकी चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हैं या विभागीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का मैं पूरा प्रयास करूं और कुछ मुद्दे हमारे ज्वलंत मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे पुरानी पेंशन का मामला है। इस क्षेत्र में कांडा क्षेत्र की जो भागीदारी रहेगी वो मजबूती के साथ रहेगी, ये मैं आश्वासन कांडा कमशार क्षेत्र की समस्त शिक्षकों को दे रहा हूं और साथ ही एक अपील उनसे ये भी करना चाहूंगा कि ये कांडा कमशार क्षेत्र पुरातन समय से ही शिक्षा का हब रहा है और इस क्षेत्र में बड़े बड़े विद्वान मनीषी रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को एक बड़े मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो अभी के शिक्षक साथी हमारे इस कांडा कमशार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के नौनिहालों को एक मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास वो करें। जबकि बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हम लोगों के साथ हैं, ऑनलाइन कार्य करने हैं, रिटर्न वर्क अलग से करना है, समय कम मिल पाता है बच्चों के लिए, लेकिन जितना भी समय मिलता है वो 100% अगर उन बच्चों को देंगे तो क्षेत्र के वो बच्चे जो कि बहुत गरीब परिवारों से हमारे सरकारी विद्यालयों में आते हैं, उन बच्चों का भला होगा। और साथ ही एक बार पुनः इस निवेदन के साथ कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, आपकी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है और आपके हर सुख दुख के लिए मैं दिन रात आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। कांडा ब्लॉक इकाई के त्रिवार्षिक अधिवेशन में आज की पहली जो पाली थी उसमें शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी कराई गई और शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में विषय था कि दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा में कैसे सुधार किया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इस क्षेत्र की सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य और हमारे पूरे जनपद से आए हुए हमारे जनपद के अध्यक्ष, जनपद के मंत्री और जनपद के कोषाध्यक्ष रहे और पहला सत्र बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे निभाया गया और दूसरे सत्र में निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर कल जो नामांकन हुए थे उसके बाद दूसरा सत्र निर्वाचन का रहेगा और पहले सत्र में कैसे हम लोग इस दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा के को कैसे सुधार पाएंगे इसके विषय में चर्चा हुई थी और राजनीतिक दलों से भी हम लोगों ने सरकारी विद्यालयों के प्रति अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बोला और हम लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए कहा और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि जो भी इस क्षेत्र की समस्या आएंगी हम आपके साथ जरूर सरकारी विद्यालयों में जो भी समस्या रहेंगे आगे की ओर हम आप सब लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और अनेक लोग दूरस्थ क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए हुए थे और पहला सत्र दीप प्रज्वलन के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने शुरुआत की थी और इस तरीके से पहले सत्र का समापन की घोषणा हो चुकी है और द्वितीय सत्र में निर्वाचन का कार्य किया जाएगा। आज प्राथमिक शिक्षक संघ के वार्षिक अधिवेशन में कांडा ब्लॉक इकाई के चुनाव में यहाँ पर प्रतिभाग हम लोगों ने किया और यहाँ पर शिक्षकों के साथ बैठकर हमारे क्षेत्र कांडा ब्लॉक के सभी शिक्षकों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया गया। तो आज की
इस क्षेत्र की शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा में आ रही दिक्कतों पर गहन चिंतन अभी यहाँ पर किया, मंथन यहाँ पर किया गया है और सभी ने, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है, चाहे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे शिक्षक गण हैं, विद्वान शिक्षक हैं, सभी ने निर्णय लिया है कि हम सब लोग मिलकर एक मुहिम चलाएंगे और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए गांव-गांव के सभी अभिभावकों के साथ, सभी परिवारों के साथ मिलकर और ग्राम प्रधान से लेकर सभी प्रतिनिधियों से मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था में आगे निरंतरता लाने के लिए कार्य करने का एक निर्णय हम लोग, हमारे प्रत्येक घर में प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार हैं और हमारे इस विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के ऊपर एकल शिक्षक भी यहाँ पर काफ़ी हैं जो जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो यहाँ के प्रशिक्षण, विभागीय प्रशिक्षण हो या विभागीय कार्य हो या फिर मिड डे मील की बात हो या फिर कोई डाक देने वाली बात हो, प्रत्येक कार्य उसी पढ़ाने की बात हो, तो शिक्षकों का एक ही कहना था कि हमको पढ़ाने दिया जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और हमको समय दिया जाए। तो मैं कहना चाहूँगी कि प्रत्येक घर में प्रशिक्षित बेरोजगार है, मगर कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ सरकार का भी खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि शिक्षा को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। प्रशिक्षित बेरोजगार घरों में है और विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एकल शिक्षक के भरोसे विद्यालय चल रहा है। DCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।